तो एक तरफ दिल्ली में बवाल बढ़ता जा रहा है, वहीं यूपी की पॉलिटिक्स में भी संग्राम मचा हुआ है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी हलचल और राजनीति अटकलों को बड़ा विराम लग गया है। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मंच साझा करते दिखे, एक साथ सदन की कार्यवाही में शामिल हुए, सदन के अंदर बने समीक्षा रूम के उद्घाटन में भी साथ दिखे। दिल्ली के ऑर्डर का लखनऊ में असर दिख रहा है। विधानमंडल की बैठक से लेकर समीक्षा रूम के उद्घाटन तक तीनों लीडर एक साथ नजर आए। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष बनाए गए माता प्रसाद पांडे को भी उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी है। तो दिल्ली में 2 दिन का मंथन चला। समझा जा रहा था कि यहां से कोई ऑर्डर पास होगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो दूरियां आई हैं सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के बीच में, वो दूरियां शायद दूर हो जाएंगी। उसकी पहली झलक देखने को मिली है। एक मैसेज देने की कोशिश अब जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल है, सरकार में ऑल इज वेल है। इसीलिए बीच में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो दोनों डिप्टी सीएम जो अभी तक सीएम योगी की हर बैठक से नदारद नजर आ रहे थे, वो विधानमंडल दल की बैठक में अगल बगल बैठे हुए हैं। यही सरकार का चेहरा दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन ये चेहरा दिख नहीं पा रहा था। ब्रजेश पाठक अलग बैठक कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य अलग बैठक कर रहे थे। ये तीनों नेता एक साथ दिल्ली आते हैं, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा मुख्यमंत्री लेते हैं, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों की बैठक होती है और यहीं से सब कुछ सेटलमेंट हो गया है। ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो अपनी अंदरूनी कलह की वजह से चर्चाओं में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के सांसद इलेक्ट होने के बाद कल सपा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया। आज सबसे पहले सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का वेलकम किया। सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे को बधाई दी और कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव से दूसरे मेंबर को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। माता प्रसाद पांडे का लंबा राजनीतिक अनुभव काफी काम आएगा। समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के रूप में एक वरिष्ठ विधायी कार्यों के विशेषज्ञ श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री पांडे जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। उनके पास संसदीय कार्य का एक लंबा अनुभव है। विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहने, लंबे समय तक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य, स्वाभाविक रूप से इसका लाभ पूरे सदन को प्राप्त होगा और एक सकारात्मक चर्चा को हम सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये सदन हमारी सकारात्मक चर्चा के मंच हैं, जिससे निकलने वाला जो भी कुछ निचोड़ आएगा वह एक सकारात्मक विकास को एक नई गति देगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के जब किसी रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचता है। ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। मैं इस अवसर पर पांडे जी को भी हृदय से बधाई देता हूं। अब देखिए, यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव अपनी रणनीति से सबको चौंका रहे हैं। एक तरफ पीडीए को थामे अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, तो कैसे अगड़ी जातियों को साधना है, सवर्णों को साधना है, ये अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। इसलिए शिवपाल यादव का नाम चलते हुए, तूफानी सरोज का नाम चलते हुए एकाएक माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान नेता विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था। अब कैसे सदन में घिरने की तैयारी चल रही है मौजूदा यूपी सरकार को, यह भी आपको तस्वीर दिखाती हूं। यूपी विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। विधायकों ने वेल में पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बाढ़, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। स्पीकर ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए चर्चा की बात भी कही। इसमें प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे। हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है।
जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर।